प्यारे बच्चों, मैं रमजान अंसारी, सहायक अध्यापक सामाजिक विज्ञान, स्कूल महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज तिकोनिया खीरी। आज सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण विभाग अर्थशास्त्र के पाठ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसमें सबसे पहले आपको इसका प्रकरण का नाम हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस विषय के पढ़ने का क्या उद्देश्य है? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक विषयों के पढ़ने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, उसी तरह अर्थशास्त्र विषय का भी एक महत्व है। किसी भी राष्ट्र या देश के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक ढांचा को जानने के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था को जानना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का अनेक क्षेत्रों में अनेक विषयों से महत्वपूर्ण संबंध है। अब आपको बताएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के पढ़ने का क्या उद्देश्य है। किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में सही जानकारी का ज्ञान संज्ञान में लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का जानना आवश्यक हो जाता है। अनेक आर्थिक गतिविधियां अनेक क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त करके किया जाता है। उन क्षेत्रों के आधार पर जनसंख्या, सांख्यिकी संबंधी अन्य आंकड़े, कृषि, उद्योग, धंधे, व्यवसाय की जानकारी इस आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों के आधार पर इसे कई वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला इसका क्षेत्रक है जिसको व्यवसाय के आधार पर विभाजन किया जाता है। दूसरा इसका विभाजन संगठन के आधार पर किया जाता है और तीसरा विभाजन स्वामित्व के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। इसमें पहला आपको बताएंगे प्राथमिक व्यवसाय, अर्थात व्यवसाय के पुनः 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला प्राथमिक व्यवसाय, इसमें ऐसे व्यवसाय को परंपरागत व्यवसाय भी कहा जाता है। इस व्यवसाय के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंधित अनेक कार्यों को शामिल किया जाता है, जैसे खेती करना, पशुपालन, मछली पालन, वनों से लकड़ियां बीनना, खनन क्रिया आदि शामिल किया जाता है। इसका दूसरा क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को उसका नया रूप बना करके, नया वस्तु का सृजन करके बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन किया जाता है, जिसमें अधिक श्रम शक्ति तथा ऊर्जा एवं पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है।
जिसमें सूती वस्त्र उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग शामिल है। इसका जो तीसरा है व्यवसाय, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी वस्तुओं के उत्पादन में केवल अपना सहयोग प्रदान करता है, अर्थात जिसमें केवल सेवा ही दी जाती है, जैसे बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार, यातायात के साधन, संचार साधन, बीमा, यातायात निर्यात, ये सब तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब आपको इसके बारे में तीनों का आपस में अर्थात व्यवसाय के आधार पर जो तीन प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीन विभाजन जो किया गया है, इन तीनों में क्या समायोजन है या किस प्रकार इसका आपसी सहयोग आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही कपास पैदा करके किया जाता है और इस कपास को उसका विभिन्न रुई और सूत के रूप में बदल करके कारखाने में भेज करके और उसका नया रूप दे दिया जाता है, अर्थात एक नई वस्त्र बन जाता है। ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। पुनः इस द्वितीय क्षेत्र अर्थात सूती वस्त्र को यातायात के साधनों के द्वारा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचा दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि तीनों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन तीनों का जो है समन्वय आवश्यक है। यदि इसमें एक भी कड़ी अधूरी है तो तीनों जो है इससे प्रभावित हो जाता है। देखा जाए तो 70 के दशक में और उससे पहले के वर्षों में प्राथमिक व्यवसाय का महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन धीरे धीरे प्रौद्योगिकी विकास के कारण विनिर्माण उद्योग, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे अर्थात द्वितीय क्षेत्र, अनेक उद्योग धंधे स्थापित किए गए और तृतीय क्षेत्र में भी क्रमशः वृद्धि होती गई। देखा जाए तो वर्तमान में तृतीय क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। 70 के दशक में प्राथमिक क्षेत्र का महत्व था, लेकिन कहने का अर्थ प्राथमिक क्षेत्र का महत्व समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि उसका महत्व ज्यों का त्यों बरकरार है और बरकरार रहेगा। आज जैसा कि महामारी काल में आप देख रहे हैं कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र लॉकडाउन के द्वारा प्रभावित है और प्राथमिक क्षेत्र ही इस आपदा काल में हमारा योगदान दे रहा है। लेकिन यदि सामान्य परिस्थिति है तो जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कुल जनसंख्या का लगभग 50% से अधिक जनसंख्या को रोजगार देने में प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान अदा कर रहा है।